तो मैंने एक बात कही थी कि बड़ौदा का चुनाव अगर आप जिता दोगे तो इस सरकार की चूड़ हिल जाएंगी। हिली नहीं ली, रोज आ रहा फलाना एमएलए बाजरे फलाना रह रहा है। और भाई सोनीपत का ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर का और पार्षदों का चुनाव जिता दोगे आप तो एक बात कह के जा रहा हूं, इस सरकार की पैर की तरह की धरती हिल जाएगी, धरती निकल जाएगी। बटन इतनी जोर से दबाना है इनका कि मेरे को आवाज दिल्ली या रोहतक में सुननी चाहिए जावे में हो। सोनीपत में 6 सालों के बाद होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनावी रण में कूदे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सोनीपत में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी निखिल मदान व पार्षद प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और जनता से वोट की अपील की। हुड्डा ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ौदा की जीत का जिक्र किया और कहा कि बड़ौदा का चुनावी दंगल जीतने के बाद सरकार में खलबली मच गई है। अगर सोनीपत का मेयर व पार्षदों का चुनाव भी कांग्रेस जीत गई तो सरकार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखो, बड़ौदा में चुनाव हो रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि बड़ौदा का चुनाव अगर आप जिता दोगे तो इस सरकार की चूड़ हिल जाएंगी। हिली नहीं ली, रोज आ रहा फलाना एमएलए बाजरे फलाना रह रहा है। और भाई सोनीपत का ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर का और पार्षदों का चुनाव जिता दोगे आप तो एक बात कह के जा रहा हूं, इस सरकार की पैर की तरह की धरती हिल जाएगी, धरती निकल जाएगी। हुड्डा की इस जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसे देख गदगद हुए हुड्डा ने मंच के जरिए जनता से बड़ी अपील कर दी। हुड्डा ने कहा कि सोनीपत निगम चुनाव की वोटिंग 27 तारीख को होगी और आचार संहिता के चलते वो सोनीपत में नहीं रहेंगे, लेकिन सोनीपत की जनता से उनकी अपील है कि मतदान के दिन ईवीएम की बटन इतनी जोर से दबाएं कि उसकी आवाज दिल्ली और रोहतक तक सुनाई दे। 27 तारीख को भाई मैं तो यहाँ नहीं हूँगा चुनाव वाले दिन, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन आपने जाना है बटन इतनी जोर से दबाना है इनका कि मेरे को आवाज दिल्ली या रोहतक में सुननी चाहिए जावे में हो। सुनाओगे? हाथ खड़े करे बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचारी और घोटालों की सरकार करार देते हुए लोगों को आगाह भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता को सुविधाएं नहीं दे रही, सिर्फ टैक्स पर टैक्स लगा रही है। इसलिए लोग अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखें और इस लूट से बचने के लिए निगम चुनाव के रूप में जो मौका हाथ में आया है उसके जरिए भाजपा को करारा जवाब दे। मैं खास तौर पे 36 बिरादरी से ये निवेदन करने आया हूँ कि आप अपना भला समझो, अपने बच्चों का भविष्य का ही सोचो और खाली कॉर्पोरेशन के साथ साथ ये आप अपने भविष्य का भी फैसला करने जा रहे हैं। तो आज 36 बिरादरी एक होकर भाई ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप यहाँ से जिता के भेजोगे, ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। और पूरे देश के आंकड़े आप देखो क्या क्या कर क्या रही है सरकार। और कॉर्पोरेशन जो जिसको कहते हैं भाई ये तो सरकार लोगों की सरकार होती है, कॉर्पोरेशन तो वो खुद फैसला लेती है 6 साल तक या कॉर्पोरेशन नहीं बनने दी ताकि खुली लूट मचाई जाए। तो भाई इस लूट से बचना है, आज मौका आया। चुनावी प्रचार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है और सरकार को बिना देरी किए किसानों की मांगे माननी चाहिए और चौथा कानून एमएसपी का भी बनाया जाना चाहिए। बता दें कि हुड्डा ने सोनीपत निगम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है, लेकिन भाजपा ने भी इस चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में सोनीपत के निगम चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।